हेलो एवरीवन। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 मेंबर्स के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को 9 सितंबर के डिनर के लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजा और उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और उसी के साथ पूरे देश के अंदर एक डिबेट की शुरुआत हो गई कि देश का नाम भारत है या इंडिया है। यहीं से शुरुआत हुई इस डिबेट की, भारत वर्सेस इंडिया। और उसके बाद 7 तारीख को आसियान मीटिंग के अंदर मोदी जी शामिल हुए और उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इस बात के ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हुई और पॉलिटिक्स कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने कहा कि जो इंडिया अलायंस हुआ है उससे गवर्नमेंट घबरा के और ये सब कदम उठा रही है। तो इन दोनों नाम के पीछे हिस्ट्री क्या है, कारण क्या है और कौन सा नाम इस देश के लिए सही है? क्या भारत ऐतिहासिक नाम है या इंडिया? कौन सा नाम हमें फॉरेनर्स ने दिया है या कौन से नाम की उत्पत्ति हमेशा से भारत के अंदर ही हुई है और वो नाम यूज हुआ है? तो चलिए जानते हैं इन दोनों वर्ड्स के पीछे की हिस्ट्री, भारत और इंडिया। तो शुरू करते हैं इंडिया की हिस्ट्री। इंडिया वर्ड कहाँ से आया? जितने भी इन्वेडर या ट्रेडर इंडिया में आए या इस लैंडमास के अंदर आए, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्हें एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी, सिंधु। और यहाँ रहने वाले लोगों को और इस लैंडमास को वो इसी रिवर के नाम से जानने लगे। तो सबसे पहले पर्शियन, जो आज का ईरान है, वहां से जब पर्शियन लोग आए तो उन्होंने इस सिंधु नदी को बोला हिंदू, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर से को है बोला जाता है। जैसे हिंदी के अंदर सप्ताह, पर्शियन के अंदर बोला जाएगा हफ्ता, और दोनों का मतलब है ए वीक। तो वो सिंधु नदी को हिंदू बोलने लगे और यहाँ रहने वाले लोगों को, जो इसके आसपास सिविलाइजेशन थी, जो लोग रहते थे, जो सिटीज थी, जो गांव थे, उनमें जो लोग रहते थे उनको बोलने लगे हिंदू। तो सिंधु को हिंदू और यहाँ के लोगों को हिंदू। उसके बाद जो ग्रीक आए, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो एच है वो साइलेंट रहता है। उन्होंने हिंदू का एच साइलेंट होने के कारण इंदू बोलना शुरू किया और वहीं से वो नाम इंदू, इंडे और इंडिया बना। और यहाँ इस लैंडमास पे रहने वाले लोगों को वो कहने लगे इंडियन। इसी तरह पर्शियन लैंग्वेज के अंदर स्थान, ये प्रीफिक्स लगाया जाता है एक कंट्री या किसी लैंडमास को दर्शाने के लिए। तो हिंदू प्लस स्थान, हिंदुस्तान, यह नाम भी पर्शियन ने दिया, हिंदुस्तान जहाँ हिंदू रहते हैं। तो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे इंडिया हो, इनका ओरिजिन एक वैदिक वर्ड सिंधु से हुआ है, जो कि रिवर का नाम है। लेकिन ये नाम चाहे इंडिया या हिंदुस्तान, दोनों दिए गए हैं फॉरेनर्स के द्वारा, पर्शियंस के और ग्रीक के द्वारा। ये दोनों नाम इस लैंडमास को दिए गए हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को दिए गए हैं। इस जमीन को ग्रीक इंडियन कहते थे और जो पर्शियन थे उन्होंने ही इसको हिंदुस्तान कहना शुरू किया। जैसे जब बाबर ने 1526 के अंदर यहाँ आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी उनको हिंदुस्तानी आर्मी के नाम से बोला है बाबरनामा के अंदर। बाबरनामा जो कि बाबर की के बारे में बताती है जो बुक, उसके अंदर जब वो इस लड़ाई के बारे में जिक्र करता है तो वो कहता है कि उसने हिंदुस्तानी आर्मी से लड़ाई की, जो कि इब्राहिम लोदी की आर्मी थी। तो ये दोनों ही वर्ड उस टाइम पे प्रचलित थे जो पर्शियंस और ग्रीक ने दिए। तो यहाँ से ये नाम आया इंडिया। अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या जो हिंदू नाम है वो ईरानी, जो आज के अंदर ईरान है, और जो मुस्लिम है, मुस्लिम इन्वेडर्स का दिया हुआ है? नहीं, क्योंकि ये नाम पर्शियंस का दिया हुआ है और ये उस टाइम की बात है जब इस्लाम इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। इस्लाम आज से 1400 साल पहले आया। उससे 1000 साल पहले जो पर्शियंस थे, प्री इस्लामिक एरा था, और प्री इस्लामिक लोग जो रहते थे इस्लाम से पहले, उन्होंने यह नाम सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को दिया था। और क्योंकि वेस्ट के अंदर फिर बाद में क्रिश्चियन और इस्लामिक और या मुस्लिम धर्म फैला, तो वो लोग यहाँ सिंधु नदी के आसपास
के लोगों को हिंदू कहने लगे और इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो उनसे अलग थी। तो जो यहाँ के लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे उस धर्म को या उस मजहब को वो हिंदू कहने लगे। उसके बाद जितने भी यूरोप से कंपनीज आई 1700 और 1800 ईस्वी के अंदर यह इंडिया नाम और भी ज़्यादा तेजी से प्रचलित हुआ। 1498 के अंदर वास्को डी गामा आया जिसने कि वापिस जाके जो प्रॉफिट था उसके बारे में बताते हुए कहा कि वह इंडिया से गया है। और फिर उसके बाद जितनी भी कंपनियां बनी, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो ब्रिटेन की, चाहे डच कंपनी हो जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हर कंपनी के नाम के अंदर इंडिया था। वहां से नाम और प्रचलित हुआ और यही नाम यूज किया जाने लगा। और यही नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाला है, जो कि आर्टिकल 1 के अंदर है कि इंडिया दैट इज भारत। अब जानते हैं भारत नाम के पीछे की हिस्ट्री। भारत नाम के पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी है कि दुष्यंत और शकुंतला इन दोनों के बेटे का नाम था भरत, जो कि बाद में जाके चक्रवर्ती सम्राट बना, चक्रवर्ती राजा बना और उसी के नाम से इस पूरे भूभाग को भारतवर्ष कहा जाने लगा। जो उसका राज्य था उसको भारतवर्ष कहा जाने लगा, द लैंड ऑफ एंसेस्टर ऑफ किंग भरत। तो एक कहानी तो यह है कि राजा भरत के नाम से ही भारत का नाम आया है। और दूसरी जो कि वैदिक पीरियड के अंदर, आयरन एज के अंदर जिस कहानी का बेस है, वो कहानी यह है कि आज के हरियाणा और सिंधु नदी के आसपास एक ट्राइब रहता था जिसका नाम था भारता। उसी भारता जिस लैंड पर राज करता था उस लैंड को कहते थे सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो भारता और 10 ट्राइब्स थे जिनके बीच एक लड़ाई हुई उस समय की परसुन्नी रिवर, जो आज की रावी रिवर है, उसके किनारे पे। भारता क्लैन ने उन 10 राजाओं को हरा के और इस पूरे एरिया के अंदर सप्त सिंधु नाम से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो कि फर्स्ट एम्पायर कहा जाता है। बाद में जो भारता क्लैन के जो लीडर थे, जो किंग थे, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया और आसपास के ट्राइब्स को भी अपने अंदर मिला लिया। तो जो ट्राइब्स भारता क्लैन के अंदर आते गए उन्होंने इन भारता क्लैन के कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपनाया और उस पूरे एरिया को सप्त सिंधु कहा जाने लगा, जो कि साउथ की कावेरी नदी तक फैल गया। और जो उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मानते थे और जो उस भारता क्लैन के अंदर आते थे उन्हें भारतीय कहा जाने लगा और उसी क्लैन से फिर नाम उस पूरे लैंड को भारत पड़ा। यह इसकी दूसरी कहानी है। विष्णु पुराण के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण कहता है कि भारत वह जगह है जिसके उत्तर में पहाड़ हैं और दक्षिण में एक बहुत विशाल समुद्र है। तो ये दोनों कहानियां हैं जो कि भारत नाम के पीछे हैं। लेकिन अगर आप एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा नाम हमेशा से इस लैंडमास को बोला गया है और उसकी उत्पत्ति एक अपनापन देती है, तो वो नाम भारत है। क्योंकि इंडिया और हिंदुस्तान दोनों ही नाम बने जरूर एक संस्कृत शब्द सिंधु से हैं, लेकिन उन्हें देने वाले इस एरिया के अंदर नहीं रहते थे। वो या तो इन्वेडर्स थे या बाहर के ट्रेडर्स थे। लेकिन जो भारत नाम है वो यहाँ रहने वाले लोगों ने ही इस लैंडमास को दिया है और यहाँ रहने वाले ट्राइब्स ने ही इस लैंडमास को दिया है। इसलिए भारत नाम से ज़्यादा प्राउड और अपनापन फील होता है। अब बात कर लेते हैं इस पे होने वाली पॉलिटिक्स की। जैसे ही राष्ट्रपति जी ने इनविटेशन कार्ड के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, इसके ऊपर पूरे देश के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसका साथ दिया, कुछ लोगों ने विरोध किया। साथ देने वालों में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही फैसला है, हम हमेशा से भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर भारत की क्रिकेट टीम के को इंडिया नाम से ना जानकर भारत नाम से जाना जाए और भारत नाम उनकी ड्रेस के ऊपर लिखा जाए।
उसके बाद एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी जय हिंदिया भारत माता की जय लिख के इसका समर्थन किया। इसके अपोजिट में ज़्यादातर वो पार्टीज हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया हुआ है। वो कह रही हैं कि गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है और डरी हुई है उनके अलायंस से। अब क्योंकि उन्होंने अपने अलायंस को नाम इंडिया दे दिया है, तो वो कंफ्यूजन के अंदर भारत और इंडिया नाम के बीच में डिस्प्यूट कर रही है, जबकि दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। अब इस डिबेट को ज़्यादा ना खींचते हुए हम यहीं एंड करते हैं। अब ये आप डिसाइड करिए कि भारत नाम सही है या इंडिया। मैंने दोनों नाम की हिस्ट्री और पॉलिटिकल और आज के संदर्भ में उसका महत्व आपको बताया। तो थैंक यू एंड टेक केयर।